हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी के आर एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों डीए और डीआर जो है 50% पहुंच चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका हो गया है। साथ ही दोस्तों यहां पे आपके जो सभी भत्ते हैं वो 25% तक बढ़ा दिए गए हैं। एचआरए वगैरह में भी अच्छी खासी वृद्धि यहाँ पे हुई है। ऐसा पहले जैसे मैंने बताया था कई सारे वीडियोज़ में, कई दिन पहले बता चुका था कि जब डीए आपका 50% हो जाएगा तो आपके जो भत्ते हैं वो 25% यहाँ पे बढ़ जाएंगे। तब कई सारे दोस्त कमेंट करके बोल रहे थे सरकार कि सर ये सरकार कुछ नहीं देने वाली है, आपको जो ओनली डीए मिलेगा, भत्ते वगैरह आपके नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ऐसा जो नहीं हुआ, यहाँ पे आपके भत्ते 25% बढ़ा दिए गए हैं, जैसा कि 7 CPC के अंदर रिकमेंडेशन था। ऐसा ही रिकमेंडेशन जो है आपको बेसिक और डीए का मर्ज करने का है। और अपने जो गोयल जी है मंत्री जी, उन्होंने कहा भी था कि हम 7 CPC के रिकमेंडेशन के आधार पर ही ये काम करने जा रहे हैं, जब उनसे बेसिक और डीए के मर्ज करने की रिगार्डिंग बात की गई थी। तो हो सकता है आपका बेसिक और डीए मर्ज, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बेसिक बढ़ाने की तैयारी जोरों पे है। कई सारे अलग अलग न्यूज़पेपर में ये खबर यहाँ पे चल रही है। साथ दोस्तों डीए और डीआर आपका 0% हो जाएगा। नई रेट लगेगी। बेसिक आपका 1.5 गुना हो जाएगा। सारा कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और इस दिन तक साफ हो जाएगा डीए मर्ज होगा या नहीं होगा, किस दिन तक जो है साफ यहाँ पे हो जाएगा, कौन सी डेट तक यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि डीए अगर मर्ज होगा या नहीं होगा। साथ ही दोस्तों अगर आज मर्ज होता है तो आपको अगले 6 महीने तक इसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। वो क्यों नहीं होगा उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप में से कई सारे जो साथी हैं ग्रुप डी में हैं, या जो है यहाँ पे नए जो छात्र तैयारी कर रहे हैं, आपके कोई रिलेटिव वगैरह हैं, तो वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट की भर्ती आ रखी है, उसकी अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का जो पार्ट इस बार अच्छा खासा रहने वाला है। तो कंप्यूटर की तैयारी के लिए यहाँ पे करेंट पब्लिकेशन की बुक जो है स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में है। इनमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर हैं आज तक के जो एग्जाम हुए हैं, इतने सारे, आप चाहे रेलवे का हो, कोई सा भी एग्जाम हो, SSC SBI MTS के, तो उनके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको एक जगह यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इससे जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि पोस्टें जो बहुत ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन टाइट रहने वाला है। तो हर पोस्ट, हर जो है एक एक पोस्ट के लिए ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। तो इन बुकों को आप प्रेफर करके अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हो। तो इनका अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ऑफलाइन किसी भी नियर बाई शॉप में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मैं दिखा देता हूँ कि खबर जो है कहाँ चल रही है, कौन सा न्यूज़पेपर में खबर चल रही है। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ चैनल है जी बिजनेस हिंदी करके, तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि 7th पे कमीशन, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद अब बेसिक सैलरी का नंबर, जाने कब मिलेगी गुड न्यूज़। होली के त्यौहार से पहले ये तो महंगाई भत्ता आपको मिल ही चुका है, 50% हो गया है। अब आगे बात करते हैं कि 7 CPC के अंदर ये भी रिकमेंडेशन था, जैसा कि एक रिकमेंडेशन उन्होंने मान लिया है कि डीए और डीआर आपका 50% पहुंचते सारे भत्ते 25% बढ़ा दिए जाएंगे। वो चीज़ यहाँ पे सरकार ने मान ली है। अब एक चीज़ एक्रोड फॉर्मूले की बात की जा रही थी, वो भी उसमें लिखी थी कि आपका डीए और डीआर 50% होते हैं, आपके डीए और बेसिक को जो है मर्ज कर देंगे। तो वो अभी तक इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। तो देखिए आगे लिखा हुआ है, दरअसल महंगाई भत्ते में इजाफा 2 बार होता है, आप सभी लोगों को पता ही है। एचआरए में भी तगड़ा इजाफा हुआ, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है 9, 18, 27 मिल रहा था, 10, 20 और 30 हो गया है। तो आपके सभी जो भत्ते हैं उनमें 25% तक की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है, चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो या आर्मी वालों के अलाउंसेज हो, कोई से भी अलाउंसेज हो, सभी में 25% की वृद्धि यहाँ पे देखने को मिली है। अब देखिए आगे जो है बात की जा रही है बेसिक सैलरी में जबरदस्ती इजाफा कैसे होगा। इसके लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। सरकार ने 2016 में जब 7वें वेतन आयोग लागू किया था तो महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया गया था। कैलकुलेशन के लिए नया आधार वर्ष तय किया गया। महंगाई भत्ता शून्य होने से कर्मचारियों को फायदा हुआ कि महंगाई भत्ता उसकी बेसिक सैलरी में जोड़ दिया गया। अब एक बार फिर ऐसा कुछ होने जा रहा है, महंगाई भत्ता एक बार फिर से बेसिक सैलरी मर्ज करके सैलरी बढ़ाने की योजना है, और फिर महंगाई भत्ता 0 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें फायदा भी अच्छा खासा होने वाला है। और क्यों हो जाएगा महंगाई भत्ता 0, अब इसमें भी देख लेते हैं आगे। अब सवाल ऐसा है होता होगा, लिखा है कि अब सवाल आता है ऐसा क्यों। दरअसल साल 2016 के मेमोरेंडम में बताया गया था कि जैसे ही महंगाई भत्ता 50% यानी बेसिक सैलरी का 50% होगा, उसे शून्य कर दिया जाएगा। मतलब 0 होने के बाद में अभी जो महंगाई भत्ता मिल रहा है उसकी कैलकुलेशन फिर से शुरू होगी। ऐसा होने पर महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाएगा। इससे कर्मचारियों को सैलरी में रिविजन हो जाएगा। इसका फायदा यह है कि कर्मचारी को अपने वेतन का रिवीजन ज़्यादा लंबा इंतजार नहीं करना होगा। पहले महंगाई भत्ता 100% से ऊपर निकल जाता था, 6ठे वेतन आयोग तक ऐसे डीए बढ़ता रहता था। आगे लिखा है केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में होगा तगड़ा इजाफा। तो देखिए कैसे इजाफा होगा वो भी सारा कुछ क्लियर किया हुआ है। मौजूदा वक्त में पे बैंड लेवल 1 में, देखिए मैं आपको अपनी शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जैसे किसी का बेसिक कोई नया ग्रुप डी कर्मचारी लगा होगा, न्यूनतम बेसिक 18,000 होगा, और अभी जो डीए 50% होगा तो डीए उसका जो 9,000 होगा। अब जो 50% डीए, इसको बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में उसकी नई जो बेसिक निकल के आएगी वो 27,000 निकल के आएगी। अब देखिए एक बेसिक उसकी पहले 18,000 थी, उस पर 50% डीए बन रहा था 9,000। अब जो है नई बेसिक उसकी ये हो गई और इस पर बनेगा डीए 0।
तो अब जो है अगला डीए जब तक नहीं बढ़ता है तब तक तो इसकी जो है कोई भी फायदा नहीं होगा। यहाँ भी 27,000 बन रहा था, यहाँ भी 27,000 बनेगा। लेकिन जैसे ही मान लेते हैं कि जुलाई वाला डीए जो है 3% या 4% जितना भी अनाउंसमेंट होता है, तो वो 3% एक तो अगर मर्ज करने के बाद तो वो 27,000 के ऊपर लगेगा, और नहीं मर्ज करते हैं तो वो जो है 18,000 के ऊपर ही लगेगा। तो देखिए यहाँ पे फायदा है, आपका जो डीए 3% लगना है जुलाई में, वो एक 27,000 पे लगेगा और एक जो है 18,000 पे लगेगा। तो नई बेसिक पे लगेगा, बड़ी बेसिक पे लगेगा, तो ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पे मिलेगा। और साथ ही एचआरए की बात करते हैं, यहाँ पे अगर 10% एचआरए की बात करते हैं 1800 रुपये आएगा, यहाँ पे 10% की बात करेंगे तो 2700 रुपये आएगा। तो सीधा सीधा आप फायदा देख सकते हैं। ऐसे सारे बत्तों में आपके ओटी टीए नाइट सब में ऐसा ही फायदा होने वाला है। तो यही मोटी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि आपको जो है बेसिक और डीए मर्ज होने पे फायदा होने वाला है शुरू के 6 महीने यानी जुलाई तक। जब नया डीए की अनाउंसमेंट नहीं होता है तब तक आपको कोई भी फायदा यहाँ पे नहीं होने वाला। आज चाहे सरकार आज ही अनाउंसमेंट कर दे बेसिक और डीए मर्ज करने का, उसमें आपको कोई भी फायदा नहीं होगा जब तक नया जो है डीए यहाँ पे अनाउंस नहीं हो जाता है। कब होगा बेसिक सैलरी में इजाफा? देखिए केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया गया है। अब अगला रिवीजन जुलाई 2024 में होगा, मतलब जुलाई के बाद महंगाई भत्ते की 0 से शुरू होकर 3 या 4% हो सकती है। मतलब जुलाई 2024 के लिए महंगाई भत्ते की दर तय करने से पहले सरकार 50% डीए सैलरी मर्ज करने को मंजूरी दे सकती है। मर्ज होती पे बैंड लेवल कर्मचारियों की सैलरी 9,000 रुपये सीधा इजाफा होगा, यानी 18,000 अभी है, फिर न्यूनतम बेसिक जो है 27,000 रुपये हो जाएगा। इसके आगे लिखा हुआ फिर बढ़ेगा 4% महंगाई भत्ता। तो ये तो सारी चीज़ें क्लियर है ही। और 2016 में पहली बार मर्ज किया गया था डीए, पहले भी ऐसा हो चुका है दोस्तों, ये कोई नई बात नहीं है। पिछली बार 2016 में भी डीए जो है आपका 125% तक बढ़ गया था, उसको बेसिक में मर्ज कर दिया गया था, और एक यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर तय किया गया था 1.87, क्योंकि दोस्तों बेसिक और डीए को मर्ज करने के बाद में वहाँ पे आपको जो 2.25 का जो फिटमेंट फैक्टर मिल रहा था, तो उसमें जो है यहाँ पे अलग अलग टाइप से कई गुणांक होते हैं, कई जो आधार होते हैं फिटमेंट फैक्टर तय करने के, तो उसके हिसाब से यहाँ पे फिटमेंट फैक्टर तय किए जाते हैं। तो इस बार भी आपको जो है बढ़ा सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार के पास में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो 8वां पे कमीशन लाए, या फिर जो है यहाँ पे बेसिक और डीओ को मर्ज कर दे 1 करोड़ फॉर्मूले का बिना 10 साल का इंतजार किए। तो इसमें जो 1 करोड़ फॉर्मूला अपनाने की बात है, इसमें थोड़ा सीधा सा फंडा है, ऑटोमेटिक ही सबकी सैलरी यहाँ पे बेसिक और डीए मर्ज हो जाएगा, सारे कुछ भत्ते ऑटोमेटिक लगने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन 8वां पे कमीशन लाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसका अभी तक जो है गठन हो जाना चाहिए था, और 1 जनवरी 2026 से लागू होना है। जबकि ये दोस्तों 2 साल बाद तक जो है लागू होता है, उसके एरियर वगैरह आते हैं, तो काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, काफ़ी जो है इसमें टाइम वेस्ट होता है। तो इस हिसाब से सरकार जो है यहाँ पे बेसिक और डीए को मर्ज करके सीधा सीधा फायदा आपको दे सकती है। तो यहाँ अपने सारी कुछ चीज़ें क्लियर की है कि आपको शुरू के अभी अगर अनाउंसमेंट होता है 6 महीने तक आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। बेसिक और डीए मर्ज होने के पूरे पूरे चांसेस है यहाँ पे। अगर बेसिक और डीए मर्ज नहीं होगा तो फिर जो 8वां पे कमीशन आपका लाया जाएगा, बेसिक को कैसे भी करके रिवाइज किया जाएगा, या तो 8वां पे कमीशन लाए या फिर जो 1 करोड़ फॉर्मूला अपनाए। तो ये कुछ छोटी सी अपडेट थी दोस्तों, ऐसे ही कोई अपडेट आती है आप सब लोगों को ऊपर कराऊंगा। और इसमें जो है सारी जो है न्यूज़ चैनल सारे खबरों में चल रहे हैं, अपन जो है अपने मन से कोई भी खबर यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। तो आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी। वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।